आइए चक्रवात के विषय में विस्तार से जानते हैं। पहले क्या है लिखा पढ़िए, चक्रवात सामान्यतः चलते फिरते निम्न दाब के केंद्र होते हैं जो चारों ओर से क्रमशः अधिक वायु दाब वाले समदाब रेखाओं से घिरे होते हैं। हम क्या जानते हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या वायु दाब है उसको किसके माध्यम से दिखाया जाता है, समदाब रेखाओं के माध्यम से दिखाया जाता है। और हवाएं कहां से चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो इस चित्र को आप देखिए, उत्तरी गोलार्ध का है, तो बीच में क्या है, लो प्रेशर है 400 मिलीबार है और उसके चारों तरफ हाई प्रेशर की देखिए समदाब रेखाएं 600, 800 और 1000 मिलीबार। तो देखिए यदि 1000 की तुलना में 400 करेंगे तो 400 लो प्रेशर का केंद्र माना जाएगा। पृथ्वी के घूर्णन के कारण इसकी दिशा उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा में होती है। ये बहुत अच्छी तरह इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो भाग है कि चक्रवातों की चलने की दिशा क्या होती है उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, ये बहुत बार बहुविकल्पिक परीक्षाओं में और वनडे एग्जाम्स में पूछा गया। तो इसको बहुत अच्छी तरह रखिएगा। जो उत्तरी गोलार्ध में है, जो वायु की दिशा है वो क्या है, चलने की घड़ी की चलने की विपरीत। देखिए घड़ी कैसे चलती है, ऐसे चलती है, और ये जो चक्रवात है उत्तरी गोलार्ध में ऐसे चलते हैं। देखिए सारे ऐसे चल रहे हैं, उल्टा घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में चल रहा है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, जो चक्रवात है वो घड़ी के दिशा के अनुकूल चलती है। देखिए घड़ी ऐसे चल रही है, ये देखिए ऐसे चल रही है, ये भी ऐसे चल रही है, ये देखिए जैसे घड़ी चलती है उसके अनुरूप चलते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत चलते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ियों की सुइयों के अनुकूल चलते हैं। चक्रवात सदैव स्थायी पवनों की दिशा में चलते हैं। स्थायी पवनों की दिशा में इसका मतलब देखिए दो चक्रवात होते हैं, दो प्रकार के, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। जो उष्णकटिबंध होते हैं चक्रवात होते हैं, उसको बड़ा लिखते हैं थोड़ा, उष्णकटिबंधीय वो व्यापारिक पवनों का अनुसरण करते हैं, और जो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात है वो पछुआ पवनों का अनुसरण करते हैं। क्योंकि दोनों स्थायी पवने हैं तो चक्रवात हमेशा स्थायी पवनों का अनुसरण करते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात पछुआ पवनों का, उष्णकटिबंधीय चक्रवात व्यापारिक पवनों की दिशा के साथ ही प्रभावित होते हैं। चक्रवात का वेग और स्थायित्व निम्न दाब की तीव्रता पर निर्भर करता है। चक्रवात कितना खतरनाक है, जैसे टॉर्नेडो सबसे अधिक खतरनाक होता है तो उसका निम्न दाब सबसे अधिक होगा। तो जितना ही अधिक निम्न दाब होगा, मतलब वैल्यू कम होगी, उतना ही चक्रवात खतरनाक होगा। चक्रवात में वायु लंबवत रूप से ऊपर उठती है और उपयुक्त दिशाएं मिलने पर ही वर्षा करती है। इसको ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि हर चक्रवात से बारिश होती है, ऐसा नहीं है कि हर गरजने वाले बादल बरसते नहीं है। तो चक्रवात आते हैं तो ऐसा नहीं है कि बारिश सबसे होगी, जहां पे उसको उपयुक्त दशाएं मिलेंगी वहीं पे ही चक्रवातों के द्वारा वर्षा होगी। चक्रवातों के अग्रभाग में वर्षा होती है, इसको बहुत याद रखिएगा कि चक्रवात में वर्षा उसके अग्रभाग मतलब आगे के भाग में होती है। यदि चक्रवात की दिशा ये है तो इसके आगे वाले भाग में वर्षा होती है। सामान्यतः चक्रवात के दक्षिणी भाग में वायु का तापमान अधिक रहता है जबकि उत्तरी भाग ठंडा रहता है। यदि हम ये देखें एक चक्रवात का ले लें, ये शीतवताग्र है और ये उष्णवताग्र है, तो क्या ये जो उत्तरी भाग है यहां पे क्या होगी, ठंडी वायु होगी, और यहां पे जो इसके बाकी भाग में है यहां पे गर्म वायु होगी। इसको इस तरह याद रखिएगा कि चक्रवात के दक्षिणी भाग में वायु का तापमान अधिक रहता है जबकि उत्तरी भाग में वायु ठंडी रहती है। ये पीसीएस में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है चित्र के साथ कि कहां पे गर्म वायु पाई जाएगी। चक्रवात में हवाएं चारों ओर से केंद्र की ओर चलती है। इन हवाओं की गति समदाब रेखाओं के फैलाव और प्रवणता पर निर्भर करती है। मतलब जितनी पास पास की समदाब रेखाएं होंगी चक्रवात की
गति उतनी ही अधिक होगी और तीव्रता उतनी ही अधिक होगी, और जितनी समदाब रेखाएं दूर दूर की होगी उसकी तीव्रता कम होगी। चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात जो 30 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये 30 डिग्री वाला कौन सा क्षेत्र, उपोष्ण उच्च वायुदाब का क्षेत्र है, और 65 डिग्री वाला क्या है, उपध्रुवी निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। अर्थात इन दोनों क्षेत्रों के मध्य में ये उत्पन्न होते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात 8 से 24 अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में होते हैं। 8 से पहले क्यों नहीं होते, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भूमध्य रेखा वहां पे कोरियोलिस बल 0 होता है, और चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए क्या है, कोरियोलिस बल होना चाहिए, क्योंकि तभी गर्म और ठंडी वायु चक्राकार रूप में घूमेगी, और यदि कोरियोलिस बल अनुपस्थित रहेगा, एब्सेंट रहेगा, तो वायु गोलाकार चक्र में नहीं घूमेगी, तो चक्रवातों की उत्पत्ति नहीं होगी। यही कारण है कि चक्रवात 8 डिग्री से 24 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं।